हेलो दोस्तों, हिंदी यूनिवर्सिटी चैनल में आपका स्वागत। मैं जानता हूं कि आप जोरों शोरों से पढ़ाई में लगे होंगे और परीक्षाएं एकदम नज़दीक हैं, तो बिल्कुल मन स्थिति के साथ में पढ़ रहे होंगे। मैं आपका कितना सहयोग कर सकता हूं, कितनी हेल्प कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश मैं कर रहा हूं। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी भी आप तक पहुंच रहा है लेकिन आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इतना सहयोग जरूर कीजिएगा। आज मैं संधि का अंतिम पार्ट लेके आया हूं, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि को समझने से पहले ध्यान इतना रखना है कि कोई भी अगर संधि की हुई आती है, संधि विच्छेद अगर आपके ऑप्शन में है और आपको उसका संधि करनी है, तो पहला जो पद है यानी पहला शब्द है उसके अंत में विसर्ग जरूर होगा। हालांकि हिंदी के अंदर विसर्ग का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी संस्कृत से हमने स्वीकार किए तो बहुत सारे ऐसे तत्सम शब्द है जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, उसकी संधि करने के लिए हमको विसर्ग संधि का उपयोग करना ही है। तो दो पद होते हैं, अंतिम पद और प्रथम पद। दो पदों के बीच में पहले पद के अंतिम में विसर्ग होगा ही, लेकिन मैंने जहां तक देखा है विसर्ग से पहले अक्षर स्वर होता है, ये तय है, अक्षर स्वर ही होगा। और स्वर में अ, ई, बड़ी ई और उ, ये चार स्वर ही है और स्वर नहीं है। ध्यान रखना है, अ, ई जिसको आप बड़ी ई कहते हैं, बड़ी ई और उ छोटा, ये चार स्वर ही है। इसके अलावा कोई स्वर नहीं है जिसके बाद में विसर्ग संधि हो सके। आपको याद इतना सा करना है, चार स्वरों से पहले ही संधि होगी, तो आपका एक या दो ऑप्शन तो आप सीधे ही काट सकेंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ओ से पहले लगा दिया होगा। इतना आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विसर्ग उसके बाद में कोई अन्य शब्द आएगा, यानी पहला शब्द होगा, पहला पद होगा, उसमें विसर्ग आएगा, उसके बाद अन्य शब्द आएगा। विसर्ग के बाद यदि घोष ध्वनि, अब आपको वो याद रखना है, घोष सभी स्वर और अंतस्थ, और 11 अंतस्थ कितने हो गए, 4, 15, 15 और अघोष, घोष कितने, तीसरा, चौथा, पांचवा, सही है। कितने हो गए, 15 दूनी 30 और एक और हाँ, आ जाए, सभी अंतस्थ घोष ध्वनिया आए तो विसर्ग के बाद में ओ हो जाता है, घोष ध्वनिया बदल जाता है। अब देखिए मनो अनुकूल, क्या कहा है इन्होंने, मनो अनुकूल, तो मैं लिखूंगा इसको मनः। अब ध्यान करो, मैंने पहले कहा था अ, ई, बड़ी ई, उ छोटा, इसके बाद में अगर घोष ध्वनि, स्वर सभी घोष है, अनुकूल, मनो अनुकूल, ये क्या है, अ, सोहम, श प्लस अहम, शोहम। ध्यान रखो, उरोज, उर प्लस ज, घोष ध्वनि है ज, तीसरा वर्ण, मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। यश प्लस दा, सर प्लस वर, जो तालाब भर जाता है, सर प्लस ज, सरोज, यश प्लस मति, मां भी पंचम है। इन चीजों का ध्यान रखना। मैंने वापस कहा, अ के बाद में अगर ई और ए स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगर स्वर के बाद स्वर आ गया, इनमें से कोई चारों में से आ गया, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतएव, अतः प्लस एव, यश, आप इसको यशोच्छा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण है। फिर कहा कि ई के बाद अगर स्वर आता है तो वो र में हो जाता है, ई विसर्ग, उसके बाद कोई भी स्वर आ गया तो वो र में बदल जाएगा। र के नीचे हलंत है, ध्यान रखना, बहिर, क्या लिखूं, बहिर रंग,
सही है, बहिर्रंग। ज्योतिरादित्य क्या होगा? ज्योति प्लस विसर्ग ध्यान रखना, प्लस आदित्य। फिर ई विसर्ग बड़ी ऊ के बाद में कोई भी घोष व्यंजन आ जाए तो वो र में बदल जाएगा। आयु प्लस वेद, प्रादुर प्लस भाव, धनु प्लस धारी। एक और बहुत सरल चीज जो है सीईटी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सरल है, आपको कहीं भी आधा र ऊपर दिख जाता है। मेरे को लगता है मैंने बहिर्गमन गलत लिखा है, बहिरंग गलत लिखा है, बहिर्रंग होगा। कहीं भी आधा र दिख जाता है तो दो संधियां हैं, गुण और स्वर। गुण में भी है, लेकिन वहां पर अर लगेगा, अर ध्वनि आएगी। महर्षि, महर्षि, देवर्षि, इसमें अर की ध्वनि नहीं आएगी, र की ध्वनि आएगी आधे र की। बहिर्गमन, बहिरंग, बहिर्रंग, र आधा ही दिख रहा है, ये ध्यान रखना। तो वो दोनों संधि है, तो एक अगर कुछ भी नहीं आता है तो इतना तुक्का भी लगाएंगे तो एक सही हो जाएगा। चतुर्दिक यानी चार दिशाओं में। विसर्ग के बाद में अगर तालव्य च और श आ जाता है तो वो श में बदल जाएगा। क्या लिखा? आश्चर्य। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तपश्चर्या, यश शरीर। कितना ये शब्द देखो, शब्द शुद्धि के अंदर ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में बहुत काम आएगा ये। यशः प्लस शरीर। अब इन दोनों के बीच में श के बाद में अगर श आ जाता है तो ये क्या कह रहा है? श में बदल जाएगा। ये यहां पर हलंत नहीं है। फिर कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद में त और श आ जाता है यानी दंत्य आ जाता है तो वो श में बदल जाता है। मनः प्लस ताप। चतुसीमा लिखा है ना, चतुसीमा। अह के बाद में आ और क प श आता है तो वह श में बदल जाएगा। पुरस्कार, ध्यान रखना, पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है, याद रखना इसको। भास्कर, वाचस्पति, वाचहपति, वाचस्पति। आविष्कार, ई के बाद में अगर ऊ यानी मूर्धन्य आ जाता है तो वो वापस मूर्धन्य में बदल जाएगा। आविष्कार, बहिष्कृत, चतुष्पथ, चतु प्लस पथ। आयुष्मति। अ ई के बाद में ऊ आता है और उसके बाद में अगर म आता है तो वो श में बदल जाएगा। आयुष्मति, आयुष्मान, चक्षुष्मान यानी सुंदर आंखों वाला, चक्षुष्मान। ये बहुत सरल संधि है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बट प्रश्न कहीं न कहीं सीईटी के एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसआई की भर्ती करें जो जिसमें व्याकरण ज्यादा आती है, सेकंड ग्रेड में भी, तो वहां एक दो प्रश्न आने की बहुत संभावना है। सेकंड ग्रेड में विसर्ग संधि नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा संभावना है। आज अपने संधि का टॉपिक पूरा हुआ। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत कम उदाहरणों से आपको समझाया, लेकिन जो मैंने उदाहरण दिए वो आप अगर याद कर लेंगे, मैं मानता हूं आप एक भी गलती नहीं करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ थोड़ी मेहनत करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर की ओर बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू।